हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग फुल सबट्रैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए इस चीज़ को मैं यहाँ लिख दिया हूँ, फुल सबट्रैक्टर। क्लियर। अब देखिए इससे पहले हम लोग हाफ सबट्रैक्टर पढ़े थे। ठीक, हाफ सबट्रैक्टर में कुछ कमियां होने की वजह से हम लोग फुल सबट्रैक्टर को पढ़ते हैं। ठीक, हाफ सबट्रैक्टर में कुछ कमियां थी जिससे फुल सबट्रैक्टर को डिजाइन किया गया। ठीक, अब देखिए जब मल्टीबिट बाइनरी सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म किया जा रहा था तो उस टाइम जो आपका हाफ सब्ट्रैक्टर था वो उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, वहाँ पे वो फेल्योर हो जा रहा था। इस वजह से फुल सब्ट्रैक्टर को डिजाइन किया गया। ठीक, क्यों फेल्योर हो रहा था, चलिए इस चीज़ को समझते हैं। ठीक, देखिए मान लीजिए कोई हम लोग का बाइनरी नंबर ऐसे दिया हुआ है, कोई एक बाइनरी नंबर है जो ऐसे क्या हम लोग का दिया गया है। इसमें क्या करना है, एक बाइनरी नंबर है जो आपका ऐसे लिखा हुआ है, इसको क्या करना है, घटाना है। इसको क्या करना है, इसमें से घटाना है। ऐसे कोई बाइनरी नंबर है, इसको क्या करना है, इसमें से घटाना है। ओके, अब देखिए इसको कैसे घटाया जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस साइन लगाए। ठीक, अब इसको घटाना शुरू करते हैं। तो इधर देखिए क्या हम लोग का जो सबसे राइट हैंड साइड में होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, LSB कहते हैं। ठीक, अब देखिए जब हम लोग घटाने जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे क्या है, 1 है। तो 0 में से 1 घटेगा नहीं, तो ये क्या लेगा, बगल वाले से क्या लेगा, 12 लेगा। अब ये जो हम लोग का नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो जो 12 आएगा वो 1 0 के फॉर्म में आएगा, जिसको हम लोग डेसिमल का 2 कहते हैं। ठीक, ये 1 0 क्या होगा, जब 12 आएगा, एक 12 लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 उसको हम लोग लिखेंगे। ऐसे समझिए ना, ऐसे इस चीज़ को समझिए। मान लीजिए 267 है, 267 है, इसमें से क्या करना है, 198 को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है डेसिमल का। तो 7 में से 8 को सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, 12 लेना पड़ता है। अब वो कहते हैं कि 1 का 12 ले रहे हैं, लेकिन वो आता कितना है, बेस के बराबर आता है। तो इस 7 को हम लोग क्या करते हैं, 17 लिख देते हैं और ऐसे नीचे 8 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, इसके आगे 1 आ जाता है और ये 17 में से 8 को घटाते हैं हम लोग। उसी तरीके से यहाँ पे 0 था, 0 में से 1 को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर नहीं पाएंगे, तो यहाँ से एक क्या लेंगे, 12 लेंगे, मतलब एक उधार लेंगे। अब चूंकि जो उधार लेंगे वो क्या होगा, इसके साथ जाके चिपक जाएगा, जो क्या हो जाएगा, 1 0 के फॉर्म हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 2 कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 2 कहते हैं। 0 था और उधार लिए तो उधार बेस के बराबर जाएगा, तो 0 और 2 कितना होगा, 2 होगा। और बाइनरी में 2 को हम लोग 1 0 के फॉर्म लिखते हैं। या सिंपली आप ऐसे कह सकते हैं, कैसे जो उधार लेते हैं वो उसके लेफ्ट हैंड साइड में चिपक जाता है। तो 0 था, उधार लिए हैं 1 का, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड चिपक जाएगा, इसको हम लोग 1 0 कहेंगे। अब ये 1 0 है, डेसिमल का 2 है, उसमें से जब क्या करेंगे, 1 को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। उसमें से जब 1 को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 बचेगा। क्लियर। तो ये तो क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग इसको घटाए तो यहाँ पे 1 आ गया। क्लियर। अब देखिए क्या होगा, अब अगर हम लोग कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स इस सब्सट्रैक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो हम लोग के पास मेमोरी है, हम लोग मेमोरी में स्टोर कर लिए कि भाई यहाँ से एक उधार लिया गया था। तो अब हम लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो जाएगा। एक था, एक उधार ले लिया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तब फिर 0 में से 1 को घटाने के लिए फिर अगले वाले से हम लोग क्या करेंगे, 12 लेंगे। ठीक, अगले वाले में से फिर हम लोग क्या करेंगे, 12 लेंगे। लेकिन ये जो हम लोग लॉजिक सर्किट डिजाइन कर रहे हैं उसके पास तो कोई मेमोरी है नहीं, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग इंफॉर्मेशन भेजते हैं अगले स्टेज को। इसमें हम लोग अगले स्टेज को क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन भेजते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको इंफॉर्मेशन भेजा जाएगा कि यहाँ से जब ये परफॉर्म हो गया तो यहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगा कि एक आपसे उधार लिया गया था, एक आपसे क्या किया गया था, उधार लिया गया था। जैसे इस चीज़ को ऐसे समझिए, जब यहाँ से इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 17 है, यहाँ क्या है, 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे 8 है और इधर क्या है, 17 था, उधार लेने पर 9 हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम लोग इसको घटाते तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 6 में से 1 चला गया, 5 हो गया। या हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 9 में उस डिजिट को जोड़ देते। मान लीजिए यहाँ पे 2 है, ऐसे 2 लिखा हुआ है। ठीक, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे अपने दिमाग में क्या करते हैं, 6 में से जो 12 एक लिया गया था उसको घटा के 5 में से 2 के सब्सट्रैक्शन को लिख देते हैं। या दूसरा तरीका क्या है, 2 में क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, तो 6 में से 3 जाता है तो क्या होता है, 3 हो जाता है। 2 तरीका हम लोग अपनाते हैं। बात को समझिएगा, लॉजिक अगर समझ गया तो पूरा आज का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जब हम लोग डेसिमल सब्सट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे एक 12 लेते हैं, 17 में से 8 गया, 9 हुआ।
ठीक, अब क्या होता है, अब हम लोग दो तरीका अपनाते हैं आगे परफॉर्म करने के लिए। आगे हम लोग क्या करेंगे, इस 6 में से 1 घटा के 5 में से 2 कर देते हैं ऐसे, या हम लोग 2 में 1 जोड़ देते हैं और इसमें से नहीं घटाते हैं तो 6 में से 3 घटा के 3 लिख देते हैं। तो जो तरीका आप अपनाइए, चाहे इसमें से 1 घटा के इसको घटा दीजिए, चाहे इसमें 1 जोड़ के इसमें से इसको घटा दीजिए, ऐसे हम लोग करते हैं। तो ये तो हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग करते हैं, लेकिन जब ये लॉजिक सर्किट द्वारा हम लोग परफॉर्म कराएंगे तो लॉजिक सर्किट के पास तो कॉम्बिनेशनल सर्किट हम लोग पढ़े, मेमोरी है नहीं, तो वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन भेजेगा। वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन भेजेगा। ठीक, तब देखिए यहाँ से इंफॉर्मेशन भेजेगा, इसको बताएगा कि एक तुमसे 12 लिया गया था, एक तुमसे 12 लिया गया था। इसको ये इंफॉर्मेशन हम लोग क्या करेंगे, इसके इनपुट में भेजेंगे। ठीक, अब देखिए ये जो बाइनरी बिट है इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के लिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, इसके सबस्ट्रैंड में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे 2 में यहाँ क्या किए हम लोग, इसको क्या किए, 2 में जोड़ के 3 कर दिए, 6 में से 3 घटा दिए हैं। ठीक, मेरा जो टेक्निक है उसको मैं बता रहा हूँ। इसको क्या करेंगे, 1 में जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो गया। ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे 1 0 हो गया। ठीक, 1 में 1 को हम लोग जोड़ दिए, इसमें जो 12 लिया गया था उसको जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया, 1 0 हो गया, मतलब डेसिमल का 2 हो गया, और यहाँ पे 1 एज इट इज बचा रहेगा। ठीक, अब हम लोग 1 में से 2 को घटा नहीं सकते हैं, 1 में से 2 को घटा नहीं सकते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या करेगा, ये फिर इससे 12 लेगा, तो जब फिर ये इससे 12 लेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 पहले था अब 1 हो गया, बताया ना लेफ्ट हैंड साइड में उसको चिपका देते हैं, तो ये 1 1 हो गया। अब ये 2 था तो इस 2 को हम लोग ऐसे लिखेंगे। क्लियर, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग परफॉर्म कर लेंगे। तो जब इसको हम लोग परफॉर्म करेंगे तो ये 1 में से 0 जाकर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 1 में से 1 गया, क्या होगा, 0 बचेगा। क्लियर, ऐसे होगा तो मतलब यहाँ क्या होगा, हम लोग को 1 मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम लोग को 1 मिल जाएगा। क्लियर, अब फिर क्या करेगा, ये फिर इसके पास इंफॉर्मेशन भेजेगा कि भाई साहब आपसे एक हम लोग उधार ले चुके थे। ठीक, तो आप चाहे उस उधार को इसमें से घटा दीजिए, चाहे इसमें जोड़ दीजिए। तब फिर क्या करेंगे, 0 में हम लोग 1 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे नीचे क्या हो गया, 1 हो गया। अब इस 1 को क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, इस 1 को क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा। क्लियर, अब फिर देखिए क्या है, ये फिर इसको इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि देखो तुमसे कोई उधार वगैरह नहीं लिया गया है, तुमसे 12 नहीं लिया गया, तो यहाँ पे 0 रहेगा। तो इस 0 को क्या करेंगे, 1 में ऐड कर देंगे तो 1 ही रहेगा। अब फिर इस 1 में से क्या करेंगे, इस 1 को जो हम लोग घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस 1 में से इस 1 को घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, जो हम लोग का बाइनरी सब्सट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा। ठीक, अब चलिए इस चीज़ को डेसिमल में कन्वर्ट करके हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए क्या लिखा है, इसका वैल्यू क्या होता है, 8 होता है। ये क्या है आपका 4 है, ये क्या आपका 2 है। तो 8 और 4 क्या हो गया आपका 12, और 2 क्या हो गया 14 हो गया। ठीक, ये देखिए क्या है 8 है, ये क्या है 2 है, ये क्या है 1 है, ये क्या हो गया 11 हो गया। अब जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 मिलेगा। ठीक, 14 में से 11 गया, 3 बचेगा। देखिए 1 1 आया, मतलब 3 बचा हुआ है। क्लियर, शायद आप समझ गए होंगे। क्लियर है ना, देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्या प्रोसेस था, फिर तो हम लोग इस पे चलेंगे। देखिए 0 में से हम लोग को 1 को घटाना था, 0 में से 1 को घटाना था। ठीक, तो यहाँ से क्या किए, रुके इरेज करके तब फिर से समझाते हैं। प्लीज़ जिन लोग को समझ में आ गया होगा वो वीडियो को आगे कर लेंगे। ओके, ठीक, एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ क्या है, 0 में से 1 को घटाना था, तो ये 0 क्या है, 1 से छोटा है। 0 क्या है, 1 से छोटा है, घटेगा नहीं। तो ये बगल वाले से क्या करेगा, 12 लेगा। ठीक, तो ये बगल वाले से क्या किया है, 12 लिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। 0 था, 12 लेंगे तो बेस के बराबर 12 आता है, तो 2 + 0 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और बाइनरी में 2 को 1 0 लिखते हैं। ठीक, अब इस 1 0 को हम लोग डेसिमल का 2 कह रहे हैं ना, तो इसमें से 1 को घटाना, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 बचेगा। क्लियर, अब देखिए हम लोग को अगर करना रहता तो हम लोग दिमाग में रख लेते हैं कि भाई 12 एक लिया गया है तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, 12 को एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये तो कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट, इसमें हम लोग मेमोरी लगा नहीं रहे हैं, तो क्या करेगा, ये जो आया है आउटपुट, ये क्या करेगा, यहाँ से इसको इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि तुमसे एक 12 लिया गया था, तुमसे एक 12 लिया गया था, तो वो बताएगा तुमसे एक 12 लिया गया था। ठीक, तो ये 12 को हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, इस सबस्ट्रैंड में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो नीचे क्या हो गया, 1 + 1 जो हो गया 1 0 के बराबर हो गया। ठीक, तो नीचे क्या हो गया, 1 0 हो गया, मतलब 2 हो गया, और ऊपर क्या है 1 है, ऊपर क्या है 1 बचा हुआ है। क्लियर, तो अब देखिए क्या करेगा, ये फिर बगल वाले से क्या करेगा, 12 मांगेगा। तो जब बगल वाले से 12 मांगेगा तो 1 था और 1 क्या किया, 12 मांगा, तो 1 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि बाइनरी का 2
बारों में आएगा, ठीक। तो 2 और 1 क्या होगा 3, और बाइनरी के 3 को कैसे लिखते हैं, ऐसे 1 1 लिखते हैं, और नीचे क्या बचा हुआ, नीचे 1 0 बचा हुआ है। तो इस 1 0 को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या है, डेसिमल का 3, बाइनरी का 2, क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ 1 बच गया। अब फिर क्या करेगा, ये जो सब्सट्रैक्शन हुआ है ये क्या करेगा, फिर इसको इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि भाई मैंने तुमसे एक उधार लिया था, तुमसे एक उधार लिया था। तो फिर क्या करेगा, उधार लिया गया था, तो एक जो उधार लिया गया था उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, 0 में ऐड कर लेंगे। तो जब उसको 0 में ऐड करेंगे तो 0 और 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ऊपर क्या है 1 है, तो 1 में से 1 जाएगा 0। अब फिर ये इसको इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि देखो तुमसे कोई उधार नहीं लिया गया था, मतलब 0 आएगा यहाँ पे। तो ये 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1, और 1 में से 1 को हटाए क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। इस तरीके से क्या होता है, सब्सट्रैक्शन जो है वो परफॉर्म होता है, ठीक। क्या तरीका मैं बताया हूँ कि जब हम लोग सब्सट्रैक्शन करते हैं तो ये 17 में से 8 को हटा 9 हुआ, तो अब अगला स्टेज हम लोग का क्या होता है, इस 6 में से 1 कम करके 5 में से 2 को घटा देते हैं, या 2 में जो हम लोग 12 लिए हैं उसको ऐड करके 6 में से घटा देते हैं, ठीक। तो यही टेक्निक आप अपना रहे हैं, जो नीचे सब्सटेंड है उसमें 1 जोड़ के दिए गए नंबर में से घटा रहे हैं, ठीक। अगर ये टेक्निक अपनाएंगे तो अभी ये टेबल आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर दूसरा टेक्निक अपनाएंगे जैसे इसको घटाने का, तो ये टेबल थोड़ा समझने में आपको दिक्कत होगा, इसी वजह से मैं नीचे वाला टेक्निक अपनाया, मतलब नीचे जोड़ के घटा दे रहा हूँ, ओके। तो इस तरीके से क्या होता है, ये सब्सट्रैक्शन मल्टीबिट का परफॉर्म होता है। अब देखिए इनिशियली क्या था, इनिशियली जैसे ही हम लोग इसको परफॉर्म करने चल रहे हैं तो यहाँ से एक 12 लिए, इसको हम लोग क्या किए, परफॉर्म किए, ठीक, क्लियर। तो जब इसमें 12 लिए हम लोग तो क्या हो गया, ये आपका 1 0 हो गया, उसमें से इसको घटा कैसे कर लिए, ठीक। फिर देखिए जब आगे हम लोग परफॉर्म करने चल रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से इसके पास इन्फॉर्मेशन भेज रहा है। इन्फॉर्मेशन क्या भेज रहा है कि तुमसे एक उधार लिया गया था, मतलब यहाँ पे 3 बिट हो जा रहा है ना, यहाँ पे 3 बिट हो जा रहा है। देखिए एक 12, एक ये और एक ये, मतलब एक क्या आपका माइन्यूट है, एक सब्सटेंड है, और एक 12 जो यहाँ से क्या किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, जो इसके लिए आउटपुट है और इसके लिए क्या है, इनपुट है। मतलब यहाँ पे 3 बिट का सब्सट्रैक्शन होने लग रहा है, यहाँ पे 3 बिट का सब्सट्रैक्शन होने लग रहा है। इस वजह से अब हाफ एडर क्या है, यहाँ पे फेल हो जाएगा। फिर देखिए जैसे यहाँ पे परफॉर्म हुआ तो फिर क्या करेगा, ये इसको इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि तुमसे एक 12 लिए थे, फिर यहाँ पे 3 बिट आ जाएगा। तो फिर देखिए 3 बिट के सब्सट्रैक्शन को हम लोग कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जो हाफ एडर आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि वो 2 बिट के सब्सट्रैक्शन के लिए परफॉर्म किया गया है। तो अब हम लोग को 3 बिट का क्या करना पड़ेगा, एक सब्सट्रैक्शन के लिए एक सर्किट डिजाइन करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग फुल सब्सट्रैक्टर कहेंगे। उसमें क्या होगा, 2 आपका क्या होगा, एक 2 इनपुट होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, माइन्यूट, और एक को सब्सटेंड कहेंगे, और दूसरा क्या होगा आपका 12 इनपुट होगा, जो दूसरे जो प्रीवियस स्टेज से क्या किया गया है, बताया जा रहा है। उसको जो प्रीवियस स्टेज से क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि तुमको एक 12 लिया गया था तुमसे, ठीक। तो वो बी इन का काम करेगा, जिससे निकलेगा उससे बी आउट का, और जिसमें जाएगा उसके लिए बी इन का काम करेगा, ठीक। तो क्या हो गया, अब हम लोग के सब्सट्रैक्शन में 3 इनपुट आएंगे, एक ए होगा, एक बी होगा, और एक क्या, जो प्रीवियस स्टेज का सब्सट्रैक्शन हुआ उससे निकला आउटपुट, जो इसके लिए क्या करेगा, बी इन का काम करेगा, ठीक। तो अब 3 स्टेज के 3 बिट के सब्सट्रैक्शन को परफॉर्म करने के लिए फुल एडर को यूज किया जाएगा, क्योंकि जो हाफ एडर था वो क्या था, बस 2 बिट के सब्सट्रैक्शन को परफॉर्म कर पा रहा था, ओके। हाफ एडर जो था वो 2 बिट के सब्सट्रैक्शन को बस परफॉर्म कर पा रहा था। इस वजह से अब जब 3 बिट के सब्सट्रैक्शन को परफॉर्म करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से किसको यूज करेंगे, फुल सब्सट्रैक्टर को यूज करेंगे, ठीक। यहाँ 3 बिट का सब्सट्रैक्शन हो रहा है। देखिए अगर हम लोग ऐसे डेसिमल से समझिए ज़्यादा अच्छे समझेंगे। यहाँ जब ले रहे हैं तो 6 में से पहले एक बार 5 को 1 घटा लेते हैं तो 5 लिखते हैं, फिर 5 में से 2 घटाते हैं, तो 3 बिट का सब्सट्रैक्शन होता है, ठीक। या उसी का उल्टा हम लोग कर देते हैं। ऐसे देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं 6, और यहाँ पे क्या लिखे हैं माइनस है, और इसमें क्या कर रहे हैं, इसको 2 में 1 को जो उधार लिया गया जोड़ देना है, ठीक। ये देखिए 6, ये क्या है 3 बिट का सब्सट्रैक्शन ना है, ये 3 बिट का सब्सट्रैक्शन ना है। एक आपका क्या है, यहाँ पे ए है, एक क्या है बी है, और दूसरा क्या है आपका बी इन है, जो इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, ठीक। तो ऐसे बाइनरी में ये ए है, ये बी है, ये क्या है बी इन है। तो देखिए 3 बिट का सब्सट्रैक्शन हो रहा है। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। या आपका दूसरा तरीका क्या है, 6 में से पहले 12 घटा लीजिए, तब फिर क्या करिए 2 को घटाइए, ठीक। तो जो टेबल बनाए हम लोग, जो टेबल बुक में उसके बिहाफ पे अगर आपको चलना है तो ये टेक्निक अपनाइए, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज टेबल से कंफ्यूजन होगा, ओके। तो क्लियर हो गया। तो अब 3 बिट के जब
सब्सट्रैक्शन रहेंगे। एक क्या आपका रहेगा माइन्यूट, दूसरा सबस्ट्रैंड, तीसरा जो प्रीवियस स्टेट से बारो बताया जा रहा है इसको वो, तो उस टाइम हम लोग फुल हेडर को यूज करते हैं क्योंकि हाफ हेडर बस 2 ही बिट के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक, अब चलिए इस जो टेबल बनाया गया है इसको मैं समझाता हूँ। ठीक, जो टेबल है उसको मैं समझाता हूँ। ओके, थोड़ा जो लिखा गया पहले उसको समझ लेते हैं तब टेबल पे चलते हैं, नहीं तो लगातार समझेंगे ना तो फिर समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। ओके, तो जो टेबल है पहले उस पर चलते हैं, सॉरी जो लिखा गया पहले उस पर चलते हैं। अब देखिए आप क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि आप हाफ सब्सट्रैक्टर हैज़ द लिमिटेशन दैट इट कैन नॉट कंसीडर द बारो जनरेटिंग ड्यूरिंग द प्रीवियस सब्सट्रैक्शन। ठीक, जो हाफ हेडर जो आपका हाफ सब्सट्रैक्टर है वो क्या करता है, उसमें एक लिमिटेशन है कि वो जो प्रीवियस स्टेट से बारो जनरेट हुआ है उसको कंसीडर नहीं करता था। ठीक, उसको क्या करता था किसी तरीके से कंसीडर वगैरह नहीं करता था। ओके, तो फिर देखिए क्या लिखा गया है, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम अ फुल सब्सट्रैक्टर इज यूज्ड। इसको प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, दूर करने के लिए फुल सब्सट्रैक्टर यूज किया था। ठीक, अभी आप देख रहे थे ना ये नेक्स्ट प्रीवियस स्टेट से बारो नेक्स्ट स्टेट में क्या हो रहा था, आ रहा था। ठीक, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग फुल सब्सट्रैक्टर को यूज करते हैं। ठीक, तो ये तो क्या था आपका ड्रॉबैक था किसका, हाफ सब्सट्रैक्टर का। ठीक, तो इसको मन करेगा तो नोट कर लीजिएगा, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में आप यहाँ से लिखना शुरू करिएगा। ठीक, ये बस मैं इस वजह लिखवाया ताकि आपको पता चले क्या कमियां थी जिससे फुल सब्सट्रैक्टर का जरूरत पड़ा। ओके, अब देखिए क्या लिखा गया है, अ फुल सब्सट्रैक्टर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट परफॉर्म सब्सट्रैक्शन ऑफ 3 बाइनरी डिजिट एट अ टाइम। ठीक, जो क्या है फुल सब्सट्रैक्टर है वो क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा किसका, 3 बाइनरी डिजिट के सब्सट्रैक्शन का किसी टाइम पे। नेमली उसका नाम क्या होगा, माइन्यूट बिट जिसको ए कहेंगे, सबस्ट्रैंड बिट जिसको बी कहेंगे, एंड बारो जिसको क्या कहेंगे, बी इन कहेंगे फ्रॉम द प्रीवियस स्टेट। जो प्रीवियस स्टेट से क्या होगा मिलेगा, मतलब जो बाएं वाला परफॉर्म हुआ है उस पर दाएं तरफ जो ट्रांसफर होगा वही क्या है, प्रीवियस स्टेट है। ओके, जैसे यहाँ पे मान लीजिए परफॉर्म कर रहे हैं इसको, तो इससे जो इस पे ट्रांसफर होगा तो इसके लिए क्या होगा, ये प्रीवियस स्टेज होगा ना, तो वही लिखा गया है। ओके, फिर देखिए क्या लिखा गया है, एंड प्रोड्यूसेस 2 आउटपुट, और ये क्या करेगा, 2 आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। कौन कौन सा, एक डिफरेंस होगा डी और एक बारो होगा जिसको बी आउट कहेंगे। ठीक, अब देखिए जो ब्लॉक डायग्राम है उसको यहाँ पे बनाया गया है फुल सब्सट्रैक्टर का। ठीक, वीडियो थोड़ा सा यकीनन लंबा जा रहा है क्योंकि काफ़ी डीपली चला गया था। ठीक, तो इस वजह से बस पेशेंस रख के देखते हुए चलिए। ओके, अब देखिए क्या है, यहाँ पे एक फुल सब्सट्रैक्टर क्या किए हैं, बनाए जिसका ब्लॉक डायग्राम है। ओके, अब यहाँ पे इसमें 3 इनपुट दे दिए हैं, ए बी। ए क्या आपका माइन्यूट, बी सबस्ट्रैंड। एक माइन्यूट मतलब क्या, ए में से बी को घटाना, जिसको घटाना रहता है उसको सबस्ट्रैंड कहते हैं, जिसमें से घटाते हैं उसको माइन्यूट कहते हैं। ओके, अब बीन क्या है, जो हम लोग को बारो प्रीवियस स्टेट से मिल रहा है। ठीक, ये तीनों गए सब्सट्रैक्ट हुए, यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग को डिफरेंस और बारो आउट मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए ब्लॉक डायग्राम है किसका, फुल सब्सट्रैक्टर का। अब हम लोग चल रहे हैं ट्रूथ टेबल पे किसके, फुल सब्सट्रैक्टर के। ठीक, तो देखिए लिखा गया कि द ट्रूथ टेबल ऑफ फुल सब्सट्रैक्टर इज गिवन बिलो। अब देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, इनपुट है और यहाँ क्या है, आउटपुट है। ठीक, इनपुट में 3 बिट हो गए, ए बी बी इन, आउटपुट में डी और बी नॉट। ठीक, अब देखिए 3 इनपुट बिट है, टोटल क्या होंगे, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। 3 इनपुट 2 के पावर 3, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, उसको मैं लिख लिया हूँ। अब उसके बिहाफ पे हम लोग आउटपुट को चेक करेंगे। ठीक, अब देखिए आपको क्या लॉजिक अपनाने के लिए कहे हैं कि आप ए में से बी को घटाते टाइम क्या करिए, जो आपका आ रहा है इनपुट जो मिल रहा है, मतलब प्रीवियस स्टेट से जो बारो मिल रहा है उसको क्या करिए, इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक, इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। यहाँ से कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, ये टेक्निक अगर आप अपनाएंगे तो। ठीक, अब देखिए क्या है, जब हम लोग 0 में से 0 को क्या करेंगे, घटाएंगे। 0 में से 0 को घटाएंगे तो क्या होगा, 0 मिलेगा। अब फिर उसमें से 0 को घटाएंगे तो क्या होगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंस 0 रहेगा और जो बारो है वो भी क्या है, 0 है, क्योंकि इसमें किसी तरीके के बारो की जरूरत हम लोग को नहीं पड़ी। ठीक, अब फिर देखिए 0 में से 0 को घटाना है और फिर उसमें से 1 को घटाना है। ठीक, तो देखिए 0 में से 0 को घटाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा, और फिर बी इन क्या है, 1 है, उसको घटाना है। तो अब देखिए 0 में से 1 को घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक हम लोग को बारो लेना पड़ेगा। जब एक बारो लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, डिफरेंस 1 होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस को क्या किए, 1 लिख दिए हैं। अब बारो क्या होगा, आपका जो बारो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 बारो लिया गया था। ठीक, ऐसे इस चीज़ को समझिएगा, थोड़ा यहाँ से थोड़ा इस चीज़ को समझिए। जैसे 1 0 मान लीजिए 1 0 लिखा गया है। ठीक, ऐसे कुछ लिखा गया है। ओके, अब देखिए क्या है, यहाँ पर ऐसे फिर एक नंबर लिखा गया, ऐसे एक फिर नंबर लिखा गया। ठीक, अब देखिए ये ऐसे बारो लिया, इससे इसका सब्सट्रैक्शन परफॉर्म हुआ तो यहाँ पे 1 0 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 बचा।
अब देखिए क्या होगा, यहाँ से जो निकल रहा है वो इसका क्या होगा, BO होगा, इसका क्या होगा, BO होगा, और जो अगले पे जाएगा वो क्या होता है, इसके लिए BIN होता है। ठीक, तो यहाँ से जब 0 में से 1 को हम लोग घटाए हैं, 0 में से 1 घटाए तो एक बारो लेना पड़ा है। ठीक, तो वही BO द्वारा बताया जाएगा कि यहाँ एक बारो लिया गया था, और जो डिफरेंस है वो क्या है, 1 का आया हुआ है। जो डिफरेंस है वो क्या है, 1 का आया हुआ है, और BO बारो है। ठीक, अब जो इसका आउटपुट होगा वो अगले पे क्या होगा, जाएगा, तो उसके लिए क्या करेगा, BIN का काम करेगा। क्लियर ना, उसके लिए क्या करता है, BIN का काम करता है। तो इसी को BO और BIN लिखा गया है। ठीक, क्लियर। तो ऐसे आप इस चीज़ को समझिएगा कि जो एक का आउटपुट निकलेगा वो दूसरे के लिए क्या करता है, इनपुट का काम करता है। ठीक, तो जब आप मल्टी बिट सब्सट्रैक्शन को परफॉर्म करेंगे तो उसमें इन सब चीज़ को समझेंगे। ये जो है ये इस कॉम्बिनेशन के बिहाफ पे इसको लिखा गया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 0 में से 1 को जब हम लोग हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अब हम लोग को 12 लेना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 12 लेना पड़ेगा। ठीक, तो 12 लेने का मतलब क्या है, एक हम लोग क्या करेंगे, 12 लेंगे अगले बिट से। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 0 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ 1 बचा। अब देखिए जो हम लोग 12 है वो क्या है, 1 ले चुके हैं, 12 जो है उसको 1 हम लोग क्या किए हैं, ले चुके हैं। ओके, ठीक, अब देखिए इसमें से फिर 0 को घटाना है, तो इसमें से फिर 0 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस 1 हो गया, और 12 क्या था, 1 था। तो देखिए डिफरेंस 1 है और 12 क्या है, आपका 1 है। क्लियर। अब फिर देखिए या दूसरा टेक्निक देखिए, ये टेक्निक आप अपना सकते हैं, दोनों बात लगभग एक ही है। कैसे, इसमें क्या करिए, पहले B में BIN जोड़ लीजिए, तो 1 में क्या करिए, 0 को जोड़ लीजिए। ठीक, 1 में 0 को क्या करिए, जोड़ लीजिए, 1 हो गया। अब 0 में से उसको घटा दीजिए। ठीक, मतलब अब A में से इसको घटा दीजिए पूरे को, तब यहाँ 1 0 ले लिए आप, तो जब 1 0 लेंगे तो उसमें से 1 घटाएंगे, 2 में से 1 गया 1। ठीक, तो ये टेक्निक आपका है। अब बता देंगे कि क्या किए, 12 लिए। तो जैसा आपको यहाँ समझ में आए वैसे क्या करिए, इसको सब्सट्रैक्ट करिए। ओके, फिर देखिए आप क्या है, 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ठीक, तो चलिए दूसरा टेक्निक से इसको बता देते हैं। तो पहले 1 में 1 को क्या करिए, जोड़ लीजिए, B में BIN को जोड़ लीजिए, तो 1 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। अब 0 में से उसको क्या करिए, घटा लीजिए, तो अब 0 में से जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक 12 लेना पड़ेगा। तो मतलब एक 12 हम लोग लिए हैं, जो क्या होगा, आउटपुट होगा। ठीक, जो हम लोग को आउटपुट में बताया जाएगा, जो ये जिससे घटाएंगे वो क्या आउटपुट देगा कि एक 12 लिया गया था। अभी जब अगले में जाएगा तो उसके लिए BIN का काम होगा, जैसे इसको घटा रहे हैं ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, ऐसे लिखा हुआ है, जब इसको घटा रहे हैं तो ये 12 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे नंबर क्या आएगा, 1 आएगा, और जो सॉरी नंबर क्या आएगा, हाँ 1 आएगा। 2 यहाँ जब उधार लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1। अब फिर ये क्या होता है कि 1 यहाँ 12 लिया गया। ठीक, तो जो बताया जाएगा उसको B नॉट होगा। अब इसके लिए जो जाएगा वो क्या होगा, BIN हो जाएगा। ओके, समझना, कंफ्यूज नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या होगा, BIN हो जाएगा। ओके, तो यहाँ देखिए क्या है, 1 में 1 को हम लोग जोड़ लिए, 1 0 हो गया, यहाँ 0 था, तो अब क्या किया जाएगा, एक 12 लिया जाएगा, तो 12 लिया जाएगा, सिंपली यहाँ क्या होगा, एक चिपक जाएगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे 0 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए इसका आउटपुट को कैसे लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे कि जो डिफरेंस है इसका क्या है, 0 है, और 12 एक लिया गया था। अब अगले के लिए BIN का काम करेगा। ठीक, तो डिफरेंस देखिए 0 है, और ये क्या है, BO जो है वो क्या है, 1 है। क्लियर। फिर देखिए यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ पे 0 0 को जोड़ लीजिए। ठीक, 0 0 जोड़ लीजिए तो क्या हो गया, 0 हो गया, और 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा, डिफरेंस कितना आएगा, 1 का है, कोई 12 नहीं लिया गया, 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या है, 0 में 1 को जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 में से उसको घटा दीजिए, तो 1 में से 1 घटाएंगे, 0 का डिफरेंस, कोई 12 नहीं लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे 1 में इसको जोड़ लीजिए। ठीक, तो जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 में से उसको घटाएंगे, डिफरेंस 0 हो जाएगा, कोई 12 नहीं लिया गया है। अब देखिए 1 1 है, मजेदार बात है, तो इसको आप दोनों तरीके से चलिए बता देते हैं इसको। ठीक, पहले क्या करिए, 1 में से 1 को घटा लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 0। अब फिर 0 में से 1, ये तरीका अपना रहे हैं। ठीक, अब 0 में से 1 को घटाने चल रहे हैं, तो 0 में से 1 घटेगा नहीं, तो एक 12 लेना पड़ेगा, तो ये 1 0 हो गया, ये 1 हो गया, इसको 2 कहते हैं, इसको 1 कहते हैं, तो ये 1 हो गया। अब 12 कितना लिया गया है, 1 लिया गया, डिफरेंस कितना गया, 1, तो इसको 1 1 लिख दिया गया है। दूसरा तरीका क्या है, ये वाला है, क्या करेंगे, 1 में 1 को पहले जोड़ लेंगे, तो ये क्या हो गया, 1 1 हो गया। ठीक, 1 में 1 को क्या कर लिए, सॉरी 1 में 1 को जोड़ लिए तो क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 2 होगा ना, 1 में 1 को जोड़ेंगे 2 होगा, 2 को ऐसे लिखते हैं। अब उसको 1 में से क्या करिए, घटा दीजिए, तब इसमें घटाएंगे, देखिए क्या है, ये 1 है, ये 2 है, तो एक इसको 12 लेना पड़ेगा, तो जब एक 12 लेगा तो 1 1 हो गया, 3 हो जाएगा, ये 2 है तो कितना बचेगा, 1। अब 12 कितना लिया था, 1 लिया था, तो 1 1 देखिए आ गया, डिफरेंस 1 आ गया, डिफरेंस 1 आ गया, 12 1 आ गया, तो ये क्या हो गया, 1 1 हो गया। ठीक, तो इस तरीके से देखिए टेबल बनाया गया। उम्मीद है कि आप समझे होंगे जरूर, इस वजह से थोड़ा मैं इसमें टाइम दिया हूँ। ठीक, क्योंकि बुक अगर हम देखेंगे तो डायरेक्ट लिखा हुआ है। ओके,
क्या समझे आप कि जो बाहरों लिया जाएगा वो दूसरे स्टेट को बताया जाएगा, क्योंकि इसके पास मेमोरी नहीं है। तो जो पहले स्टेट से बाहरों निकलेगा उसके लिए बीओ होगा, और जब दूसरे स्टेट पर भेजा जाएगा तो उसके लिए बीइन हो जाएगा। क्लियर ना? जैसे आप अभी हम लोग पीछे क्या पढ़े थे, जब एडर पढ़े थे, पैरेलल एडर, तो देखिए एक इनपुट आ रहा था, तो जो इनपुट उसमें आ रहा था सीइन था, और उससे जब निकल रहा था सीओ था, फिर अगले में जब जा रहा था तो सीइन का काम कर रहा था। ठीक, तो ऐसे कुछ यहाँ पे भी है, यहाँ क्या है, बारो है उसके जगह। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डी और बी नॉट के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बिहाफ पे सर्किट बनाएंगे इसका। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डिफरेंस बिट डी और बारो बिट बी नॉट के लिए क्या करेंगे, लॉजिकल एक्सप्रेशन को लिखेंगे इस ट्रूथ टेबल को यूज करते हुए के मैप के सहारे। ओके, तो देखिए क्या लिखे हैं, द के मैप फॉर डी एंड बी नॉट आर। अब देखिए के मैप फॉर डी, अब टोटल क्या है इसमें, 3 इनपुट है, तो 2 के पावर 3 मतलब 8 सेल होंगे के मैप में, उसको ऐसे बना दिए, इधर ए लिख दिए, इधर बी और बी इन लिख दिए। ठीक, अब ऐसे क्या किए, सबको लिख के जहाँ जहाँ डी के लिए 1 है वहाँ पे क्या किए, 1 को फिल कर दिए। ठीक, अब उसके भी यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर डी का वैल्यू लिख दिए। ठीक, अब देखिए इस 1 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ कोई पेयरिंग हो नहीं रहा है तो सबके करस्पॉन्डिंग लिखना पड़ेगा। ओके, मिन टर्म्स के फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं तो 1 को भर देंगे इसमें। ओके, तब इसके लिए देखिए क्या हो जाएगा, ए बार बी इन, ए बार बी इन हो गया। इसके लिए क्या हो जाएगा, ए बार बी इन बार, ए बार बी इन बार। इस 1 के लिए देखिए क्या होगा, ए बी इन बार हो जाएगा। इस 1 के लिए देखिए क्या होगा, ए बी इन बार हो गया। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, तो देखिए इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, ये टर्म जो लिखा हुआ है और जो ये टर्म है इसको एक साथ लेके लिख लिए, बी इन बार को कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, ए बार बी बचा, ए बी बार बचा। अब देखिए यहाँ पे इसको और इसको एक साथ ले लिए, तो बी इन कॉमन था, बी इन कॉमन ले लिए, ये ए बार बी इन था यहाँ पे, तो ए बार बी बार बचा, यहाँ पे ए बी बचा। अब देखिए ये क्या होता है, ए एक्स आर बी होता है, और ये देखिए क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए एक्स आर बी, बीच में क्या होता है, मॉडुलो इनटू होता है। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स आर बी के ऊपर लगा सकते हैं बार। ओके, तो इसको डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब देखिए क्या है, ये बी इन बार है, ये ए एक्स आर बी है, ये बी इन है पर, और उसके साथ क्या है, ए एक्स आर बी के ऊपर बार है। तो कुछ ऐसा ही फॉर्म है जैसे फॉर्म हम लोग को देखने मिलता है, ए बार बी वाला फॉर्म। ठीक, क्लियर? तो ऐसे इस फॉर्म को हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे लिख देंगे। जब ये लिखा रहता है तो ए एक्स आर बी लिखते हैं, ए एक्स आर बी लिखते हैं, तो इसको ए एक्स आर बी लिख देंगे। एक इनपुट ये मान लीजिए ये क्या आपका ए है, इसको चलिए ए मान लीजिए, ये बी इन को बी मान लीजिए, तो क्या लिखा हुआ है, ए बी बार लिखा हुआ है, और इधर क्या है आपका, बी इन को बी माने हैं, बी ए बार लिखा हुआ है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चाहे ए बी बार लिखिए चाहे बी ए बार लिखिए, बात बराबर है। ठीक, तो इस चीज़ को हम लोग डायरेक्ट ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो ए के वैल्यू को देखिए ए एक्स आर बी माने थे, पुट कर दिए, और बी के जगह क्या माने थे, बी इन माने थे, उसको देखिए ला के पुट कर दिए। ठीक, तो ऐसे हम लोग को एक्सप्रेशन मिल गया। ऐसे हम लोग को फुल एडर में मिला था, सेम वही एक्सप्रेशन मिला है। तो आप डायरेक्ट इस चीज़ को भी लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, मुझे समझाना था, इस पर पूरा समझा दिया अच्छे से। अब देखिए बी नॉट के लिए क्या किए, के मैप बनाए हैं, तो 8 सेल होंगे, जहाँ जहाँ 1 है सबको फिल कर दिए हैं। तो हम देखिए क्या होगा, ग्रुपिंग हो जाएगा, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, मतलब पेयरिंग कर दिए। अब जब पेयरिंग करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू को खोजेंगे। तो देखिए इसके लिए कांस्टेंट वैल्यू क्या है, ए बार कांस्टेंट है और यहाँ पे बी इन कांस्टेंट है। ठीक, क्या ए बार कांस्टेंट है और यहाँ पे बी इन कांस्टेंट है, बी वेरी कर रहा है, तो ए बार बी इन हो गया इसके लिए। ठीक, अब इस ग्रुप की बात कर लेते हैं, तो इसके लिए देखिए क्या है, ए वेरी कर रहा है लेकिन बी इन बार क्या है, कांस्टेंट है, तो इसके लिए ये हो गया। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या आपका बी इन वेरी कर रहा है लेकिन बी कांस्टेंट है, ए बार कांस्टेंट है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ए बार बी हो जाएगा। ठीक, ऐसे एक्सप्रेशन मिल गया। अब इसके बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके लॉजिक सर्किट को ड्रा कर लेंगे, मतलब फुल सबट्रैक्टर के अंदर क्या लॉजिक सर्किट होता है उसको हम लोग देखेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट, लास्ट सेशन में जो हम लोग लॉजिक एक्सप्रेशन निकाले थे डिफरेंस बिट के लिए और बारो बिट के लिए, उसके बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, अब फुल सबट्रैक्टर के लिए लॉजिक सर्किट को डिजाइन करेंगे। ठीक, तो देखिए ये दोनों एक्सप्रेशन वहाँ पर निकल के आए थे। डिफरेंस बिट के लिए ये एक्सप्रेशन आया था और बारो बिट के लिए ये एक्सप्रेशन आया था। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए एक्स आर बी, एक्स आर ऑपरेटर फिर है, फिर क्या बी इन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या करना होगा, हम लोग को एक एक्सआर गेट लेना होगा। क्लियर, एक्सआर गेट देखिए बना लिए हैं। अब इस पे क्या दिए हैं, 3 इनपुट दे दिए हैं, एक ए है, एक बी है और एक क्या है, बारो इन है। ठीक, क्लियर। अब इसको जब यहाँ से पास कराएंगे तो ये क्या दे देगा, ए मॉडुलो सम बी मॉडुलो सम सी दे देगा, जो हम लोग का क्या होगा, डिफरेंस बिट मिल गया यहाँ से। ठीक, अब अगला काम क्या है, अगला काम हम लोग को बीओ के लिए लॉजिक सर्किट बनाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एंड ऑपरेटर है। ठीक, तो एक एंड गेट इसके लिए लगेगा, फिर यहाँ पे देखिए क्या है, एंड ऑपरेटर है, इसका मतलब एक एंड गेट इसके लिए लगेगा,
फिर यहाँ पर एंड ऑपरेटर है, तो इसका मतलब एक एंड गेट इसके लिए लगेगा। तो टोटल 3 एंड गेट हम लोग को बनाने पड़ेंगे। जब तीनों एंड गेट बन जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक आर गेट यूज कर लेंगे और उस आर गेट पर इन तीनों एंड गेट के आउटपुट को पास कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग को एक्सप्रेशन मिल जाएगा जो बीओ का क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, एक एंड गेट लिए हैं। अब इस एंड गेट से हम लोग ए बार बी इन को क्या कर रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं आउटपुट में। तो क्या करेंगे, इसके इनपुट पे हम लोग ए बार देंगे और क्या देंगे, बी इन देंगे। इसके इनपुट पर ए बार देंगे और क्या देंगे, बी इन देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम लोग इनपुट ए लिए हैं। ठीक, तो इस इनपुट को देखिए ऐसे जम करा के लाए हैं और यहाँ पे एक नाट गेट से क्या किए, पास करा दिए हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए बार आ जाएगा इसके इनपुट पे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बी इन दिए हैं, तो देखिए बी इन क्या है, यहाँ से लाके बी इन को इस पे कनेक्ट कर दिए हैं। तो ये ए बार बी इन हमको दे दिया। फिर देखिए अब दूसरा हम लोग क्या करेंगे, एंड गेट बनाएंगे। इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, ए बार बी होना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, फिर जो यहाँ पे हम लोग नॉट गेट लगाए थे तो ए बार मिल रहा था, इसी को लाके क्या किया, कनेक्ट कर दिए। तो ये क्या हो गया, ए बार हो गया। ठीक, अब बी को देखिए क्या किया, यहाँ से लाके कनेक्ट कर दिए। ठीक, तो बी कहाँ से कनेक्ट हुआ, यहाँ से देखिए जम करा कैसे लाए हैं, ऐसे लाए हैं और यहाँ से बी को इससे पास कर दिए हैं। तो ये ए बार बी हो गया। ठीक, फिर देखिए तीसरा लॉजिक गेट है, उससे हम लोग को क्या चाहिए, बी बी इन चाहिए। जो तीसरा एंड गेट है उससे बी बी इन चाहिए। तो क्या किया, इसमें जो इनपुट बी यहाँ पे लाए थे उसको ऐसे इसमें पास कर दिए। एक इनपुट इसका हो गया। अब बी इन यहाँ से देखिए ला के क्या किए, पास कर दिए हैं। ठीक, एक बी इन यहाँ पे दिए थे, एक बी इन यहाँ पे दे दिए। ये हम लोग का क्या हो गया, बी इन हो गया। ओके, अब देखिए इन तीनों को क्या करेगा, ये जो आपका आर गेट है इन तीनों को क्या करेगा, सम कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए बार बी इन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देगा, ये क्या हो जाएगा, ए बार बी हो गया। और फिर इसको जोड़ देगा, इसमें क्या हो जाएगा, बी बी इन हो गया। ठीक, ऐसे देखिए क्या होगा, ये आउटपुट हम लोग को मिल जाएगा। वही हम लोग का क्या है, बी नाट है। क्लियर। तो इस तरीके का जो डिब्बा हम लोग बनाए थे फुल सबट्रैक्टर का, उसके अंदर यही सर्किट होता है। ठीक, जब हम लोग इनपुट देंगे तो ये जो सर्किट है उसके करस्पॉन्डिंग क्या करेगा, यहाँ पे डिफरेंस और 12 बिट को क्या करेगा, आउटपुट में देगा। क्लियर। तो ये चीज़ क्लियर हो गया, लॉजिक सर्किट। ओके, देखिए कितना आसान है। अब देखिए एग्जाम में कभी कभी ऐसे पूछता है कि 2 हाफ सबट्रैक्टर को यूज करते हुए फुल सबट्रैक्टर को डिजाइन करिए। ठीक, तब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक सर्किट को अलग से डिजाइन करेंगे। ठीक, तो उसको डिजाइन करने के लिए जो ये 12 आउट मिला है इसमें कुछ हम लोग को चेंजेस लाने होंगे। जैसे जब हम लोग फुल एडर पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि दो हाफ एडर को मिला के फुल एडर को बनाना। तो उसमें क्या किए थे, जो कैरी वाला आया था उसमें क्या किए थे, कुछ चेंजेस किए थे। ठीक, तो वैसे यहाँ भी जो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग 2 हाफ सबट्रैक्टर को यूज करके फुल सबट्रैक्टर बनाएंगे तो जो 12 बिट आया है उसमें कुछ चेंजेस करना होगा, तभी जाके हम लोग का बन पाएगा। ठीक, तो आगे मैं कुछ चेंज करूंगा इसमें और फिर उसके बिहाफ पे देखिएगा 2 हाफ सबट्रैक्टर को यूज करते हुए फुल सबट्रैक्टर को क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि फुल सबसेक्टर बनाइए 2 हाफ सबसेक्टर को यूज करते हुए। ठीक, तो उसके लिए देखिए हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए जो बी नाट का एक्सप्रेशन आया था उसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए के में फॉर बी नाट लिखे हुए हैं। ठीक, अब इसमें देखिए बस एक पेयर बनाएंगे और बाकी जो दोनों 1 हैं इसको हम लोग अकेले छोड़ देंगे। क्लियर। जब पीछे हम लोग बी नाट के एक्सप्रेशन निकाले थे तो उसमें 3 पेयर बनाए थे। ओके, तो ये चेंजेस करना है, आप अपने दिमाग में रखिएगा। बस क्या करेंगे, लास्ट में एक पेयर बना देंगे दूसरे तीसरे का और फिर जो पहले का 1 है और जो 7वें का 1 है उसको एज इट इज छोड़ देंगे अकेला। ठीक, अब देखिए पेयर बनाने से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू होगा ए बार बी के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए बी कांस्टेंट है, यहाँ ए बार कांस्टेंट है। ठीक, इसका वैल्यू देखिए क्या होगा, ए बार बी इन हो जाएगा। ओके, इसका वैल्यू देखिए क्या है, ए बी इन हो जाएगा। ओके, अब बी इन को कॉमन ले लेंगे तो ए बार ए प्लस ए बी हो जाएगा। ये एज इट इज लिख दिए, बी इन बाहर है। अब देखिए वैल्यू होता किसका है, ए मॉडुलो इंटू बी होता है और ए मॉडुलो इंटू बी क्या होता है, ए मॉडुलो सम बी के बार के बराबर होता है। ठीक, तो ऐसे हम लोग को नया एक्सप्रेशन मिल गया। पिछले केस में ए मिला था, इस केस में ए मिल गया। बस इसको थोड़ा सा हम लोग पेयरिंग जो है उसको बदल दिए हैं, अपना सिस्टम पेयरिंग वाला, तो नया एक्सप्रेशन मिल गया। अब इसके बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा 2 हाफ सबट्रैक्टर को यूज करते हुए फुल सबट्रैक्टर को डिजाइन कर लेंगे। ठीक, बस थोड़ा सा ये एक्सप्रेशन ऐसे लिखना होगा। ओके, अब देखिए क्या किया है, अब जो हम लोग का डी आया है इसके लिए क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए 3 इनपुट है, ए बी बार इन है। ठीक, और 2 क्या है यहाँ पे एक्सआर ऑपरेटर है। ठीक, तो देखिए क्या किए, सबसे पहले एक एक्सआर गेट यूज किए हैं। ओके, इससे ए बी 2 इनपुट दे दिए हैं, यहाँ पर ए एक्सआर बी मिल गया है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या किए हैं,
फिर एक तीसरा इनपुट है बी इन, इसको हम लोग क्या किए यहाँ पास किए हैं, और ऐसे दूसरे वाले XR गेट में क्या किए हैं पास किए हैं। ठीक, तो जब दूसरे में पास करेंगे तो यहाँ से बी इन जा रहा है, यहाँ से क्या है बी इन जा रहा है, यहाँ से ए XR बी जा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए XR बी इन हो जाएगा। ये हम लोग का डी मिल गया। ठीक, क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को हाफ हेडर के फॉर्म में क्या करना है, फुल हेडर को रियलाइज करना है। तो हाफ हेडर क्योंकि हम लोग को हाफ सबस्ट्रक्टर के टर्म में फुल सबस्ट्रक्टर को डिजाइन करना है। ठीक, ये सबस्ट्रक्टर हम लोग पढ़ा ना, तो हम लोग को हाफ सबस्ट्रक्टर के टर्म में फुल सबस्ट्रक्टर को डिजाइन करना है। इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे कुछ फॉर्मेट यूज कर रहे हैं। आप पीछे याद करिए हाफ सबस्ट्रक्टर का फॉर्मेट क्या था, एक XR गेट था और उसके नीचे क्या था, एक एंड गेट था, यही फॉर्मेट था। और यहाँ से एक ऐसे नॉट गेट करके इस पे एंड गेट पे क्या करता था, आता था एक इनपुट का। ठीक, तो ऐसा कुछ फॉर्मेट हम लोग को बनाना है। इस वजह से यहाँ पे एक XR गेट यूज किए, उस पर 2 ही इनपुट दिए। और जब पीछे हम लोग पढ़े थे तो इस पे क्या कर रहे थे, अभी पीछे देखिए फुल सबस्ट्रक्टर पढ़े थे तो एक ही XR गेट पे तीनों इनपुट हम लोग दे रहे थे। पीछे हम लोग XR गेट पढ़े थे तो एक ही पे तीनों इनपुट दे के आउटपुट डायरेक्ट ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग को ऐसा एक फॉर्मेट जनरेट करना है कि एक XR गेट के नीचे एक क्या हो आपका एंड गेट हो और बीच में क्या हो नॉट गेट हो। ठीक, तो इस वजह से हम लोग एक एक्स्ट्रा XR गेट यहाँ पे यूज किए हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पर हम लोग को अब क्या करना होगा, ए बार बी के लिए एक एंड गेट यूज करना होगा, फिर बी इन और ए XR बी के ऊपर बार के लिए एक एंड गेट यहाँ पे यूज करना होगा। ठीक, तो चलिए इसको यूज करते हैं। अब देखिए आप क्या है, ए को लाए हैं यहाँ से, नॉट गेट यूज कर लिए हैं, ए बार हो गया और नीचे बी को दे रहे हैं। ठीक, ए बार बी मिल गया। अब देखिए फिर क्या किया है, यहाँ से जो ए XR बी आ रहा था उसको नॉट लगा के दूसरे वाले एंड गेट पे क्या किए हैं, दे दिए हैं। तो यहाँ से ए XR बी के ऊपर बार आ गया और यहाँ से देखिए क्या है, हम लोग बी इन इसको दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है बी इन आ रहा है। ओके, अब यहाँ जो उसका आउटपुट होगा क्या हो जाएगा, बी इन ए XR बी बार के बराबर हो गया। क्लियर। अब देखिए इसको और इसको क्या करेंगे, आर गेट से पास करा देंगे तो यही आउटपुट क्या होगा, हम लोग को मिल जाएगा। क्लियर। तो इस वजह से कुछ ऐसा सेटिंग किया गया ताकि देखने में लगे कि एक हाफ सबस्ट्रक्टर यहाँ है, एक हाफ सबस्ट्रक्टर यहाँ। ठीक, इस वजह से एक एक्स्ट्रा हम लोग इसको यूज कर लिए। ठीक, अब अभी पीछे फुल सबस्ट्रक्टर देखे थे तो उसमें डायरेक्ट हम लोग क्या किए थे, एक ही XR गेट को तीनों इनपुट दे दिए थे, लेकिन इसमें डायरेक्ट नहीं दिए, इसमें एक को 2 दिए हैं और फिर जो उसका आउटपुट निकला उसे क्या किए हैं, बी इन को दिए हैं। ठीक, क्योंकि हम लोग को ये फॉर्मेट बनाना था। अगर आप डायरेक्ट इसको दे देंगे, इसको एक ही में शामिल कर देंगे तो कहाँ ये फॉर्मेट बन पाएगा। हम लोग को हाफ सबस्ट्रक्टर का फॉर्मेट जनरेट करना है, मतलब एक XR रहे, एक एंड रहे और बीच में क्या रहे, एक नॉट रहे। ठीक, तो देखिए एक XR है, एक एंड है, बीच में नॉट है, एक XR है, एक एंड है, बीच में नॉट है। ठीक, एक हाफ सबस्ट्रक्टर ये हो गया, एक हाफ सबस्ट्रक्टर ये हो गया। अब जो ओवरऑल था उसको हम लोग R से पास करा के BO को ले लिए। ठीक, तो इस तरीके से देखिए लिख दिए हैं फुल सबस्ट्रक्टर यूजिंग 2 हाफ सबस्ट्रक्टर। ये जो फिगर है ऐसे लिख सकते हैं, फिगर में यहाँ आगे ऐसे लिख दीजिएगा लॉजिक सर्किट ऑफ फुल सबस्ट्रक्टर यूजिंग 2 हाफ सबस्ट्रक्टर। ओके, HS मतलब क्या, हाफ सबस्ट्रक्टर। क्लियर। तो ऐसे एग्जाम में पूछेगा तो आपको ऐसे बनाना है, ध्यान कर देना है। बस ये पेयरिंग को बदल के एक्सप्रेशन थोड़ा सा बदल देना है, बाकी डी वाला क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको फुल सबस्ट्रक्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।